आज से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज पूरी तरह बंद हो गया है। आम जनता को मिलने वाली मुफ्त इलाज की सुविधा पर अब ताला लग गया है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत हर जरूरतमंद को सालाना 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों ने आईएमए के ऐलान पर यह सेवा बंद कर दी है। अंबाला आईएमए के डॉक्टर सवाल ने जानकारी दी कि आज से आयुष्मान कार्ड के जरिए कोई भी इलाज नहीं किया जाएगा। इसका कारण है सरकारी भुगतान में भारी देरी। अस्पतालों का करोड़ों रुपए का बकाया है। डॉक्टर सवाल ने बताया कि इलाज के दौरान एनेस्थीसिया, स्पेशलिस्ट फीस, बिजली, मशीनरी और अन्य खर्चों का बोझ अस्पताल उठाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। अब अगली घोषणा तक आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा बंद रहेगी। इससे सबसे ज्यादा असर उन गरीब और जरूरतमंद लोगों पर पड़ेगा जो इसी कार्ड पर इलाज करवाते थे। क्या इसका हल निकलेगा या आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? नहीं नहीं, आप मैं तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी ना। चलो ठीक है। एक फ़ोन पे बात। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। आज दिनांक 7 अगस्त से हमने आईएमए की कॉल जो हरियाणा की कल रात जूम मीटिंग पे भी उन्होंने पुष्टि की है और गवर्नमेंट को भी उन्होंने 28 जुलाई से नोटिस दे दिया था कि 7 अगस्त से सारे हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड के ऊपर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। के पीछे देखो, मेन कारण तो आर्थिक तंगी है जो हॉस्पिटल्स को उठानी पड़ रही है। पिछले 6-6 महीने से, 5 महीने, 4 महीने से, 4-5 महीने से मतलब कोई पेमेंट लोगों की फंसी पड़ी है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 5-10% पेमेंट कर देते हैं, 5-10% कर दी, तो ऐसे में हॉस्पिटल चलाना हॉस्पिटल ओनर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे कि कोई सर्जरी का पेशेंट है, उसमें एनेस्थिस्ट को पेमेंट करनी पड़ती है, मेडिसिन की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि ऑर्थो या कार्डियोलॉजी या यूरोलॉजी में इम्प्लांट्स की पेमेंट उसी टाइम करनी पड़ती है। क्यों? जो डीलर्स हैं वो ज़्यादा उधार करते नहीं हैं और ऐसे में स्टाफ की पेमेंट, बिजली का बिल, सारा कुछ हॉस्पिटल्स को चुकाना पड़ रहा है एट दिस स्पॉट। और जब ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में लागू की थी, उस टाइम जब एमओयू हुआ था उसमें ये था भी जो पेमेंट है आपको 15 दिन के बाद मिल जाएगी, मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी और अगर उसके नहीं मिलती तो उसके अंदर पिनल इंटरेस्ट का भी प्रावधान था। हम तो ये चाहते हैं भी ये पेमेंट 15-20 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंथली हो जाए ताकि हॉस्पिटल ओनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ये स्कीम बड़ी अच्छी है, गरीब आदमियों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है और आम आदमी इसमें बहुत फायदा उठा रहा है। पीछे इलेक्शंस में भी हमने, कैंपेनिंग में भी, यहाँ भी हमने बीजेपी के सपोर्ट में जो कैंपेनिंग करी है, पेशेंट्स को बताते थे, उनको सक्सेस स्टोरी बनती थी कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है और इससे गवर्नमेंट की छवि बनती है। अगर ये गवर्नमेंट ऐसे मतलब पैसे नहीं देगी डॉक्टरों को, तो इसलिए डॉक्टरों को या इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो रिलीज किया है, जैसे कि अभी तक पिछले 4-5 महीने में हॉस्पिटल्स के 500 के करोड़ के करीब बकाया है और गवर्नमेंट ने 230 करोड़ रिलीज किया है और बाकी का जो 300 है वो कहाँ से आएगा अभी ये कुछ पता नहीं है। कह रहे हैं अभी मानसून सेशन होगा, उसमें हम बजट का प्रावधान कराएंगे तो वो 22 को होगा और उसके बाद आगे फिर कितना टाइम लगता है और इतने में और पाइल अप होते रहेंगे, तो ऐसे में बड़ा काम करना डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए मुश्किल है। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए पेमेंट्स को और अननेसेसरी डिडक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि ये आम लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिलती है।